नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, आज हम एक ऐसा मंत्र आपको देने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, अगर आप अभी अभी माँ बनी हैं, आपके गोदी में न्यूबॉर्न बेबी है, तो आपको एसी यूज करते वक्त, जी हाँ गर्मियाँ चल रही हैं, एसी यूज करते वक्त 5 बातें ध्यान रखनी है अपने न्यूबॉर्न बेबी को सेव रखने के लिए। और वो 5 बातें क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जब हमारा न्यूबॉर्न बेबी आता है, जब इस दुनिया में आता है, तो डॉक्टर्स हमेशा, आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर्स हमेशा उसे ना वार्म रखते हैं, यानी कि उसको कंबल में लपेट कर या उसको ऐसे बिल्कुल लपेट कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम गर्माइश से आया होता है और बाहर का टेम्परेचर एकदम अलग होता है, तो उसको उस टेम्परेचर में ढलने में टाइम लगेगा। तो इसलिए उसको चाहे कितनी भी गर्मी हो, फिर भी उसे एक सॉफ्ट कंबल से लपेट कर आपको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा, जब वो अंदर से आया, हमारे वॉर्म से आया, बाहर हल्का सा बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ठंडा तो हो गई ना, तो उसको थोड़ी सी गर्माहिश देने के लिए। तो ऐसे में एसी के जब आप यूज कर रही हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपको पहली चीज जो है वो जो ध्यान देनी है कि हमेशा जो एसी का टेम्परेचर है वो 23 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखिए। उससे कम बिल्कुल आपको नहीं करना है। वो आपके लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी और साथ ही आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी थोड़ा सा एक रिस्की मामला हो जाता है ठंड लगने का। इसके अलावा देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है तो इस डिग्री के बीच में आप अगर एसी रखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी। चलिए, ये तो खैर दूसरी बात हुई इलेक्ट्रिसिटी सेव की। अब बात करते हैं दूसरी, जो आपको एसी यूज करते वक्त ध्यान रखनी है। देखिए, कभी भी अपने बच्चे को जब डायरेक्ट ब्लो पड़ता है, डायरेक्ट हवा पड़ती है एसी की, तो उसके सामने बिल्कुल ना सुलाएं। उसका हमेशा जो फेसिंग होना चाहिए, जो एयर की फेसिंग होनी चाहिए, जो ब्लोअर की फेसिंग होनी चाहिए, वो बेबी के साइड ना होके अलग होनी चाहिए। ना उसे डायरेक्ट आप सुलाएं एसी में और ना ही उस एसी की डायरेक्ट हवा बच्चे पर पड़ने दें। तीसरी चीज है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एसी चलाएं सीजन में शुरू होने से पहले, तो आप उसकी अच्छे से साफ सफाई करें, क्योंकि वो भी बेबी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, न्यूबॉर्न बेबी है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है, अभी वो इतनी उसकी इम्यूनिटी नहीं बनती है, धीरे धीरे डेवलपिंग पीरियड में वो होता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एसी सीजन में फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, तो उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है, सर्विसिंग बहुत जरूरी है। फोर्थ थिंग आपकी ये है कि हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी एसी चलाएं, तो अगर आपने मान लीजिए 2 कपड़े पहने हैं, यानी कि आपने एक इनर पहना है और एक आउटर पहना है, 2 लेयर के कपड़े पहने हैं, तो बेबी को हमेशा +1 यानी 1 लेयर एक्स्ट्रा ही पहनाएं। आपने अगर 2 पहने हैं तो बेबी को 3 पहनाएं, अगर आपने 1 पहना है तो बेबी को 2 जरूर पहनाएं। अपने कपड़े से 1 एक्स्ट्रा कपड़े बेबी को जरूर पहनाएं। 1 लेयर का कपड़ा एक्स्ट्रा आपके कंपैरेटिवली बेबी को जरूर पहनाएं। अब 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेबी की स्किन। जी हाँ, देखिए, जब एसी चलता है ना, आप ध्यान दीजिएगा, स्किन हमेशा ड्राई हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, बेबी की रूखी स्किन का रहने का रिस्क होता है। अगर अभी से बेबी की रूखी स्किन हो जाएगी तो उसकी जब एज आएगी तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बार बार मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप जब भी एसी चलाएं, जब भी आपको लगे बेबी की स्किन ड्राई हो रही है, अच्छे से उसकी ऑयलिंग करिए, अच्छे से उसका मॉइस्चराइज करिए उसकी स्किन को, और ड्राई नहीं होने दीजिए। ऐसे में क्या होगा, बेबी को ज़्यादा ईचिंग भी नहीं हो, क्योंकि ड्राइनेस से ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो बेबी भी आपका खुश रहेगा, आप भी अपना गर्मियों को एंजॉय कर पाएंगे एसी में। तो ऐसे में ये जो 5 चीज़ें हैं आपको बहुत ध्यान रखनी है व्हाइल यूजिंग योर एसी। तो आज मैंने आपको ये 5 चीजें बताई हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी हमारे एपिसोड्स को लेके है, या कोई भी कंफ्यूजन या अपने बेबी को लेके, हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर एपिसोड जरूर बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।